दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोल क्रिएट किया था जिसमें मैंने आप सभी से पूछा था कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। तो आप में से जो मैक्सिमम लोगों का वोट है वो यह है कि आप स्टडी मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? दुनिया में सिर्फ अच्छी चीज़ों में तुम्हारा मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों टाइम बर्बाद करते समय, अपनी पसंदीदा फिल्म देखते समय तो तुम्हारा बड़ा मन लगता है। सच तो यह है कि मन का न लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो तुमने खुद बनाया है अपने फ्यूचर की फेलियर को सही ठहराने के लिए, ताकि तुम इन फ्यूचर ये कह सको कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए मैं आज इस हालत में हूँ। इसलिए या तो उस फील्ड में अपना फ्यूचर बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो हर तरह के बहाने छोड़कर पढ़ाई में मन लगा लो। भले ही मन लगाने के लिए तुम्हें अपना मोबाइल फेंकना पड़े, अपने रातों की नींद त्यागनी पड़े, समय खराब करने वाले अपने हर एक दोस्त से दूरी बनानी पड़े, या फिर इस दुनिया से कुछ समय के लिए गायब होना पड़े। तुम्हें हर उस चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा जो तुम्हारे टारगेट, तुम्हारे लक्ष्य में बाधा बने, क्योंकि बहानों की दुनिया से निकले बिना तुम अपने लक्ष्य को नहीं हासिल कर सकते। मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरह की एडवाइस मिल जाएंगे, बहुत सी मोटिवेशनल वीडियोज मिल जाएंगे जिनसे आप थोड़े टाइम के लिए मोटिवेट तो हो जाओगे, लेकिन कोई भी चीज़ परमानेंटली आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके लिए केवल वही काम करेगा। अगर आपसे कोई कहे कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज करना छोड़ दो, तो क्या आप ऐसा कर पाओगे? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ मोबाइल ही एक ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपका ध्यान भटकता है। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। तो जवाब यह है कि हर वो चीज़ जिसमें आपको मज़ा आने लगता है, वो चीज़ आपका पढ़ाई से ध्यान खींच लेती है, आपको भटका देती है। जब बिना किसी एफर्ट के मज़ा मिलने लगे तो ध्यान भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। दिमाग हर उस चीज़ को करने में बहाना बनाता है जिसमें उसे एफर्ट लगाना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। और जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो वो वास्तव में तुम्हारे दोस्त नहीं, दुश्मन है। क्योंकि जो इंसान तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे सपनों से दूर करे वो तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद आज तुम्हें यह बात समझ में ना आए, लेकिन एक न एक दिन तुम इस बात को जरूर समझोगे। लेकिन ध्यान रखना, जब तक यह बात समझ आएगी समय हाथ से निकल चुका होगा, और फिर इस बात को समझने का तुम्हें कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। अगर तुम ये समझते हो कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर अच्छी डीपी लगाने से, स्टोरी डालने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि प्लास्टिक के फूल सिर्फ डेकोरेशन के काम आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों से होती है। इसलिए दिखावे की जिंदगी से दूर रहो और असली चीज पर मेहनत करो। किसी चीज से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान न भटकाए, बल्कि तुमसे सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही बात करें। देखो, आग से खाना भी पका सकते हो और खुद को जला भी सकते हो। इसी तरह मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो और इससे खुद को बर्बाद भी कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। हमेशा कुछ नया सीखो, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट सीखने में बढ़ेगा। अपनी जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाओ, तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहो तो अपने मोबाइल में खाली समय में गेम और फालतू की वीडियोस देखने के बजाय कुछ अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हो, या फिर किसी भी सफल व्यक्तित्व की बायोग्राफी सुन सकते हो, जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स या फिर स्वामी विवेकानंद। इनसे आप अपने जीवन के लिए एक सही लक्ष्य तय कर पाएंगे और फिर आपका पढ़ाई से मन कम भटकेगा। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि आपकी जिंदगी का कोई मोटिव नहीं है, अपने सपने को लेकर आपका विजन क्लियर नहीं है, और साथ ही साथ तुम अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस नहीं हो। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे तो सबसे पहले अपने लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो। अपने दिमाग में ये बात क्लियर रखो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है, और फिर उसे पाने के लिए एक प्लान बनाओ और ये लिस्ट अपने मन में क्लियर रखो। जो लक्ष्य तुम्हें हासिल करना है उसे अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की जरूरत है। निश्चित रूप से अगर उस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते, और ना ही आपका भागने का मन करेगा, क्योंकि तब आपको वह चीज़ जरूर समझ में आ जाएगी।
आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि ज़रूरत इंसान से सब कुछ करवा लेती है, चाहे वो करना चाहे या ना करना चाहे। अगर तुम्हें जोर से प्यास लगी है तब तुम ये नहीं कह सकते कि मेरा पानी पीने का मन नहीं है, मेरा गिलास उठाने का मन नहीं है, बल्कि तुम किसी भी तरीके से पानी पीना चाहोगे। आज भले ही तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी और मजबूरी होगी तो तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे कि जो तुमने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, तुम्हें ऐसे काम करने पड़े जो तुम्हें तुम्हारी ही नज़रों में गिरा दे, तो खुद से ये 3 सवाल कर लेना। तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को तुम हासिल क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? ध्यान से खुद से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा, तुम्हें पढ़ाई में मन लगाने की वजह मिल जाएगी। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें जवाब नहीं मिलता तो तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो, जो शायद खुद न पढ़े हों लेकिन दिन रात सिर्फ इसलिए मेहनत करते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ सको, क्योंकि उन्हें भी पढ़ाई की अहमियत पता है। अगर बात समझ में आ गई हो तो फालतू की चीज़ों में अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि ये सोचो कि तुम्हें करना क्या है।